कि जो कंपिटिटर दूसरे रिलीजन के लोग हैं ना, उनके साथ आपने अगर डिबेट करनी है तो आसान तरीके से करनी है, विद इन रिलीजन नहीं है। इंडिया का फौजी अगर पाकिस्तान में पकड़ा जाएगा ना तो उसे जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जो कैदी के हकूक हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का फौजी अगर गद्दारी करेगा ना तो वो तख्तेदार पे चढ़ेगा। तो ये कैसा एक मैकेनिज्म हुआ कि दूसरों के लिए तो नरमी की बात है तो अपनों के लिए सख्ती की बात? अपनों के लिए इसलिए कि वो गद्दारी कर रहे हैं ना, अपने पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं कि वो दीन का नाम लेके दीन को मिलान कर रहे हैं, वो गद्दारी कर रहे हैं। कत्ल मुर्तद की सजा इस्लाम में क्यों है? सूरह अल इमरान में आया कि यहूदी कहते हैं सुबह के वक्त इस नबी पर ईमान ले आना, शाम को कुफर कर देना, ताकि लोग इस नबी को छोड़ दें। लोग कहेंगे कि यार देखो इतने बड़े बड़े आलिम सुबह मुसलमान हुए थे, आखिर कोई वजह तो है ना, ये नबी झूठा था इसलिए इसको साथी छोड़ गए। इसकी वजह से कत्ल मुर्तद की सजा को इस्टेब्लिश किया गया कि भाई जिसने इस्लाम में आना है ना, सोच समझ के आए, कुफर की मौत मर जाए उसका अपना मसला है, लेकिन वंस अगर इस्लाम में वो आता है और इस्लाम को छोड़ के जाता है तो फिर इस साजिश को कुचलने के लिए कि इस शख्स ने जानबूझ के ऊपर से कलमा पड़ा है ताकि कल को निकल के बदनाम कर सके इस्लाम को, तो कत्ल मुर्तद की सजा आई है। बिल्कुल सही। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो इस्लाम के अंदर, जो इस्लाम के दायरा में जो लोग मौजूद हैं, उनके लिए गद्दारी का हुक्म लगेगा। जिस तरह पाकिस्तानी फौज का फौजी अगर काम करेगा तो उसे कैदियों के हुकूक नहीं मिलेंगे, उसे फांसी मिलेगी। इंडिया का फौजी ये गद्दारी का फैसला कौन करेगा? वहाँ पे तो एक पूरा सिस्टम है, कोर्ट मार्शल होता है, अगर गद्दारी करता तो यहाँ पे कौन फैसला करेगा? कुरान और सुन्नत फैसला करेंगे। कुरान और सुन्नत बताएंगे कि शरीयत की हर मसलक के अपना एक फैसला नहीं, बिल्कुल वाज़ेह। देखें, कोई मसलक इसके ऊपर इख्तलाफ करेगा कि कत्ल नाहक की सज़ा हमेशा की जहन्नम है, सूरत निसा में आया जी, ये तो बिल्कुल फैसला है अल्लाह ताला का। और अबू दाऊद में हदीस है कि अल्लाह ताला 2 गुनाह माफ़ नहीं करेगा, एक शिर्क और दूसरा कत्ल नाहक किसी मुमिन का। ठीक, और भी कई अहादीस हैं। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का क़यामत वाले दिन फैसला होगा। अगर आप हमें ये बताएं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक मुरीद था, उसने वज़ू करने के बाद जो लोटे की टूटी है वो किबला रुख नहीं रखी और अब्दुल कादिर जिलानी ने उसको निगाह मार के जला के राख कर दिया, तो हम कहेंगे कि अगर ये वाक़या दुरुस्त है तो आप तो अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर 302 लगवा रहे हैं, हमेशा की जहन्नम वाजिब करवा रहे हैं। तो खुदा के लिए उनकी तरफ ये गलत बात मंसूब ना करें, उनकी तरफ चीज़ें गलत मंसूब हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो ज़िद करेंगे ना, फिर हम उन्हें बताएंगे कि भाई अगर आपका क्राइटेरिया ये है तो आप जिनको बुजुर्ग क्लेम कर रहे हैं फिर वो बुजुर्ग नहीं है। यानी कि आप बुजुर्गों की तकरीम के कायल हैं, मगर जो बुजुर्गों के बारे में जो कहानियाँ जो खुद साख्ता है, खुद क्रिएट की गई हैं, आप उन पे बिलीव नहीं करते? उन पे बिलीव नहीं करते, उनको खिलाफ शरअ मानते हैं। ठीक। प्लस जो उनके कस्टोडियन है ना, उसके बावजूद जब वो जिद करते हैं ना, फिर हम उनको कहते हैं कि अगर लेकिन आप औलिया के नाम की तकरीम के कायल हैं। जी क्यों नहीं कायल? ठीक है, कायल बिल्कुल। बाकी ये जो मामला है ना औलिया किराम, ये जो वली होना है ना, ये सहाबा और अहले बैत के बारे में तो डेफिनेट है, बिल्कुल। उसके बाद हर शिरके का अपना वली है। ये क़यामत वाले दिन फैसला होगा। देखें जी, क्या बरेलवियों के बड़े बुजुर्गों को देवबंद ने औलिया अल्लाह मान लिया है, या देवबंद के बड़े बुजुर्गों को बरेलवियों ने मान लिया है? और अहले हदीस को तो ये अंग्रेजों की पैदावार नहीं, लेकिन तो ये मनवाना जरूरी है दूसरों से? नहीं, हम नहीं मनवा। मैं कह रहा हूँ जो ये क्लेम कर रहे हैं ना कि औलिया अल्लाह की ताजीम करें, जब वो दूसरे फिरके के औलिया अल्लाह को गुमराह समझते हैं, वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमारे औलिया अल्लाह की आप इज्जत करें? ठीक है। आप तो दूसरों के औलिया अल्लाह को कह रहे हैं गुमराह है, तो भाई वो आपके बारे में यही कुछ सोचते हैं। ठीक, यानी कि फैसला कहाँ होगा? जो आप चाहते हैं कि हमारे लिए हो, दूसरों के लिए भी आपको करना पड़ेगा। जाहिर है। तो इसका हल ये है कि जहाँ पे कॉन्सेंसिस है, यानी सहाबा और अहले बैत, वहाँ तक तो कॉमन है, या ज़्यादा ये मुहद्दिसीन जिनकी किताबें, उनके बाद जो शख्सियात है उनके बारे में मुतज़ाद राय पाई जाती है। और मैं आपको बताऊँ, ये जो हम इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, सही मुस्लिम के मुकदमे में आया है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने मौला अली की शहादत के बाद उनके कुछ फैसले लड़ना शुरू किए, चूँकि वो खिलाफत के दौरान फैसले भी लिखते थे कूफे के अंदर। तो उन्होंने कहा वल्लाह ये अली ने फैसला नहीं किया होगा, वल्लाह ये अली ने फैसला नहीं किया होगा। और एक फैसले में उन्होंने कहा अल्लाह की कसम ये अली ने फैसला नहीं किया, और अगर अली ने भी किया था तो वो गुमराह हो गया था। अब मुझे बताएं, ये मुस्लिम शरीफ है, ये कहानी शरीफ नहीं। इससे कोई ये रिजल्ट निकालेगा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने नाऊज़ बिल्लाह मौला अली को गुमराह कह दिया? नहीं, उन्होंने उन लोगों को कहा कि तुम लोग हजरत अली की आड़ में खिलाफी शरअ फैसलों को एंडोर्स कर रहे हो कि हजरत अली ने लिखवाए हैं, हालांकि तुमने टेम्पर किया है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये अली ने भी लिखवाए हैं ना तो वो गुमराह हो गया था। अल्लाह, हालांकि हजरत अली का उनको दिफा करना चाहिए था। मेरे नजदीक बहुत बड़ा उनका सख्त जुमला है। बिल्कुल ठीक। अच्छा,
क्योंकि हजरत अली के पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। सही। और ये जिन बाबों को क्लेम कर रहे हैं उनके पीछे कोई नहीं खड़ा। हम उनके बारे में डायरेक्ट भी अगर बात कर देना कि अगर तुम कहते हो कि अब्दुल कादिर जिलानी ने मुरीद को यूं जला के राख किया, तो हम कहेंगे अब्दुल कादिर जिलानी फिर हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे कुरान के तहत। तो बचा लो अब्दुल कादिर जिलानी को और कहो कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जो औलिया अल्लाह की करामात है उनके बारे में क्या ख्याल है? औलिया अल्लाह की करामात कोई करके नहीं दिखा सकता। हाँ, करामत का मतलब क्या है, पहले तो इनको कहें इस लफ्ज को डिफाइन करें। ठीक। करामत का मतलब है अल्लाह ताला किसी का इकराम फरमाए, उसकी इज्जत अफजाई करे। ठीक। किसी ने दुआ की, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, करामत होगी, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। करामत का इनकार करने वाला गुमराह नहीं है, काफिर है, लेकिन वो करामत साबित भी होनी चाहिए। देखें, तख्ते बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दरबारी, वो उनका सहाबी था या कोई फरिश्ता था या कोई जिन था या खुद थे, या वो खुद थे, ये भी है एक राय, या उस वक्त कोई और वक्त का पैगंबर था, क्योंकि उसमें आया कि उसके पास किताब का इल्म था। बिल्कुल, वो ले आया। ठीक, अच्छा, ले आया। अब आप इसको बुनियाद बना के ये कहें कि जी, मैं कहना शुरू कर दूं कि ये जो तख्त है ये सरगोदा से मैं पलक झपक के यहाँ ले आया हूँ, तो जो लोग औलिया अल्लाह की करामतों को मानते हैं, क्या वो मान लेंगे? वो कहेंगे हमारे सामने करके बताओ, यही कहेंगे ना। ठीक है। तो हम कहते हैं कि तुम भी जिन बुजुर्गों के बारे में कह रहे हो उन्हें को हमारे सामने करें। अगर हमारे सामने नहीं करेंगे, उनके पीछे कुरान नहीं खड़ा, कुरान खड़ा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस दरबारी के पीछे। ठीक। और अगर आप समझते हैं ऐसा हो सकता है तो ठीक है, व्हाइट हाउस को गायब करें, मारगना हिल्स पे लेके आए, पूरी दुनिया को आप अपने फिरके में दाखिल कर लें। तो सर वो तो देखें, आप इतनी बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर वो दम भी करते हैं और कील भी निकालते हैं और आंखों से वो जंजीर भी निकल आती है, तो बहुत बड़ी पब्लिक तो आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर इससे ज़्यादा लोग गोल्ड की चेन्स भी निकाल रहे हैं, तो उनको मान लें। इससे तो फिर पाकिस्तान कर्जे नहीं उतर जाएंगे अगर रोजाना? ऐसे कोई नहीं होता रोजाना, अगर रोजाना चेन निकले बनी है ना जी, पीके फिल्म बिल्कुल ठीक बनी हुई है। अच्छा। वो सब कॉन्टिनेंट के, मैं समझता हूँ कि ये उसकी निजात का जरिया बन सकती है। अच्छा। इतना बड़ा काम उसने किया है कि देखें, पिछले 1000 साल की गुमराही जो हिंदुओं के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ पाई जाती थी, इस किस्म की सुपरस्टिशियस चीज़ों की, मेरा ख्याल है वो सारे मिलकर नहीं ख़त्म कर सके जो उसने एक्सपोज कर दिया आमिर खान ने। मैं तो उसे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उसने देख लेंगे। ये आप पे बहुत बड़ा फतवा लग सकता है कि मिर्जा साहब जो हैं वो जनाब इंडिया की मूवीज को जनाब कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब में इतना हौसला है कि इंजीनियर साहब को जब इन्होंने कादियानी कह दिया, उन लोगों ने कि जिनके बुजुर्गों की तरफ उनकी किताबों में लिखा है कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं, तो मैंने तो उनसे टक्कर ले ली है। तो अब कोई और इल्ज़ाम मेरे पे लगाना, यानी कादियानी होने से बड़ा तो कोई इल्ज़ाम नहीं लग सकता ना उस शख्स के ऊपर जो एटॉमिक एनर्जी के एक इदारे में 19 ग्रेड में रिटायर हुआ है, 15 साल उसने जॉब की है, जहां पे कोई कादियानी जॉब नहीं कर सकता। इन्होंने कादियानी भी कह लिया ना, इससे बड़ी कोई बात तो कोई कर नहीं सकता। तो हम तो तैयार हैं मेरे भाई, हम तो हैं चलती फिरती 302, सीधी सी बात, हम कोई लिहाज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि हम जब देखते हैं अपने असलाफ की बात करते हैं, जो उलमाए किराम जिन्होंने वाकई ही काम किया और इल्म जो आज तक हम तक पहुँचा है, उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं। उस दौर में जिस इल्म कलाम की बात थी तो उन्होंने उसके ऊपर स्टडी की, उसके ऊपर रिसर्च की, उन्होंने इसी तरह मुख्तलिफ जो उलूम थे उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की। आज दौर है टेक्नोलॉजी का दौर, आज AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ऑटोमेशन का दौर है, रोबोटिक्स का दौर है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह हमारे पुराने मदारिस के अंदर मैथ को पढ़ाया जाता था, बाकायदा रियाजी को पढ़ाने के बाद वरासत के इल्म की तरफ उनको सनद दी जाती थी, तो आज के मदारिस के अंदर AI को पढ़ाना, ऑटोमेशन को पढ़ाना, रोबोटिक्स को पढ़ाना, ये बड़ा ज़रूरी हो चुका है। जी, पढ़ाना चाहिए, कोर्सेज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। डॉक्टर तालिब कादरी साहब ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये सारे मामलात किए हुए हैं। पी करम शाह साहब अल-अज़हरी का जो मदरसा है उसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें उन्होंने इनकॉर्पोरेट की हैं, लेकिन बड़े लेवल के ऊपर यूनानिमसली पूरे मुल्क के अंदर एक तरह से इसे डील करना ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम हो सकता है। उलमा अपने एंड पे कहाँ तक कर सकते हैं, वो उलमा जिनकी अपनी तरबियत भी साइंस की नहीं हुई हुई है। तो आप देख लें, पिछले 70-80 साल के अंदर आप एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं पेश कर सकते कि जो प्योरली मदरसा सिस्टम की आउटपुट हो और उसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस्लाम का नाम रोशन किया हो।